आफ्टर 2 years आई एम कंसीव्ड। शादी के 2 साल के आसपास मैंने कंसीव किया है। और वो जो 2 साल थे उस पे मैंने इतना रिसर्च किया है प्रेगनेंसी के बारे में कि क्यों मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा और क्या ऐसी वजह होती है जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली जो मैंने शादी के बाद ना कभी सुना था, ना शादी से पहले कभी सुना था। हमने जब प्रेगनेंसी प्लानिंग किया और हमें कंसीव नहीं हुआ, मेरे शादी के 6 मंथ के बाद हमने प्लानिंग करना शुरू किया। और हमें जब कंसीव नहीं हुआ, मैंने प्रेगनेंसी के बहुत सी वीडियोस देखी हैं और मैंने बहुत से ऐसी होम रेमेडीज जो बताते थे मैंने उसको भी ट्राई किया था और मुझे प्रेगनेंसी नहीं रोक रहा था, मैं कंसीव नहीं कर पाई। मैं हर वो चीज़ अप्लाई करती थी खुद के ऊपर जिससे मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं। मैंने हर उस चीज़ को अप्लाई किया है, मैंने हर उस चीज़ को ट्राई किया है, जैसे कि होम रेमेडीज़ हो गया, लौंग हो गया, अजवाइन का वाटर हो गया, सिनेमन वाटर हो गया। ऐसे जो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं उसको मैं अप्लाई करती थी, फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुआ। ये मेरे साथ उस टाइप का होता था जैसे कि हम किसी चीज को बिना जाने ही उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं, कि किसी चीज को बिना जाने, बिना समझे, उसको बिना रिसर्च किए और उसको बिना पता किए जब हम खुद के बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम वो चीज़ क्यों ले रहे हैं और हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। और हम नए नए रेमेडीज़ हो गया, प्रेगनेंसी के रेमेडीज़ हो गया, जैसे कुछ भी हम सोचते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, हमारे बॉडी में जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर कोई चीज़ जब हम अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किसी ना किसी चीज़ से हमें एलर्जी भी हो सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है बॉडी में। जब आप सही तरीके से उस चीज़ को नहीं लेते हो, आप पता नहीं करते हो कि ये चीज़ आप क्यों ले रहे हो, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं ना कुछ इस टाइप की हो गई थी कि मुझे बार-बार ना ऐसा लगता था कि शायद मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो मैं इसका रेमेडी इस्तेमाल करूँगी तो मुझे अगले महीने प्रेगनेंसी रुक जाएगा। तो मैं बार-बार वीडियो सर्च करके देखती थी, कहीं एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर सिस्ट तो नहीं है, कहीं मुझे पीसीओडी तो नहीं है, कहीं मुझे पीसीओएस तो नहीं है, कहीं मेरे फैलोपियन ट्यूब्स बंद तो नहीं, कहीं मेरे यूट्रस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरे एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मुझे इस बात का भी पता बिल्कुल भी नहीं होता था। ओव्यूलेशन के बारे में भी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता था। उस टाइम मैं सुनती थी, बस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, बस यहाँ से सुनती थी और यहाँ से मुझे निकल जाता था। बिल्कुल भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक करना है और हमारा जब फर्टाइल विंडो होता है उसको ट्रैक कैसे करना है और रिलेशन कैसे रखना है। तो जब मैं इसको रिसर्च करने लगी धीरे धीरे, मुझे सब कुछ पता नहीं लगा था, पर धीरे धीरे कुछ कुछ आइडिया होने लगा था। फिर मैंने वहाँ पे ही इसको सारे चीज़ों को स्टॉप कर दिया, क्योंकि वही चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था और उसी चीज़ को सोचने में मैं हर वक्त उसी चीज़ को मैं जब हर बार सोचती थी, हर दिन हर एक एक पल जो बीतता था मेरा प्रेगनेंसी के बारे में ही सोच सोच के मेरा उस टाइम बीत जाता था कि मुझे वो अगले मंथ जैसे भी करके कंसीव करना ही करना। देन मैंने खुद से एक दिन खुद को सवाल किया कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मुझे ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ, अगर होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। इस टाइप की मैं हो गई थी। बट धीरे धीरे होता है ना कि जब आपका डिले होते जाता है कोई भी चीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है कि कैसे भी करके मुझे उसको पाना ही पाना है, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगी या कुछ भी खा लूंगी, कुछ भी पी लूंगी, मुझे बस वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होता है। इस टाइप का जब आपका माइंड सेट हो जाता है तब आप उस चीज़ से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे जब लगा कि मैं बहुत डिप्रेस हो रही हूँ उसके बारे में सोच सोच कर, और खुद के बॉडी को ही मैं धीरे धीरे बहुत कमज़ोर कर रही हूँ, वीक कर रही हूँ, जिससे मेरे हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, तो मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ना सोच दिया। मैं बस यही सोचने लगी कि जब होगा होगा, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बार काउंसलर से मिल ले और पता लगाए कि
ये क्यों हो रहा है हमारे साथ और हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। और शादी के बाद मेरा वेट गेन भी धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा था। मैं शादी के पहले 60 या फिर 55 थी, तो धीरे धीरे करके मेरा जो वेट था वो 75 हो गया था। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपके वेट गेन होने की वजह से भी आपके प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट पड़ता है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने हाइट के हिसाब से अगर वेट नहीं रखते हो तो ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमने काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लिया, गायनोकोलॉजिस्ट से मिले, मैंने मेरा वेट लूज का प्रोसेस शुरू किया, मैंने फर्टिलिटी योगा किया। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनको मैंने सामना किया और उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया। मेरा उस टाइम वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था और करीबन मुझे 10 केजी के आसपास मेरा वेट लूज करना था। तो मैं उसी काम पर लग गई और मैं रात के 4 से 4:30 बजे डेली उठती थी और ये मैंने करीबन 6 मंथ तक खुद पे अप्लाई किया है, मेरे बॉडी पे मैंने काम किया है। समझ लो ये योग ही है जो मुझे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट से मिली तो वहाँ पे पता चला कि मेरे जो एग्स हैं बहुत छोटे बन रहे हैं। एग्स तो बन रहे थे पर बहुत छोटे बन रहे थे और वो टाइम्स पे मैच्योर नहीं हो रहे थे। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको पहली बात तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और आप जब आपके गायनोकोलॉजिस्ट से मिल रहे हो तो उस टाइम भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम आपका कुछ टेस्ट होता है जो कि आपने कभी नहीं करवाया होगा। इंटरनली भी टेस्ट होता है और आपका ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जिससे हर महिला डर जाती है कि ना जाने ये कौन सा टेस्ट होगा, कैसे होगा, कहीं इस टेस्ट की वजह से मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं दोबारा कंसीव जो है वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये सोच कर भी बहुत सी महिला ऐसे होते हैं जो उनका टेस्ट भी नहीं करवाती हैं। हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखने लग जाते हो तो आप उससे, मैं 100% गारंटी देती हूँ, आप उससे जीत जाओगे। आपको उस चैलेंज को हराने में इतना मज़ा आएगा, आप उससे इतना कुछ सीख सकते हो कि आप किसी और को भी उसके बारे में बता सकते हो और आप खुद भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आपको हर पल ये लगना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में, ये हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है जो हमें बार बार ये कह रही है, तू मुझे हरा के दिखा, मैं तुझे जिता के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में, आपके खुद के अंदर बिठा लेना है कि आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में जो भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। जिस चैलेंज को हम जीत जाते हैं तो हम उसके हल को भी आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देखोगे कि ये तो बहुत आसान था मेरे लिए, मैं ही खुद कर नहीं पा रही थी। आपको बाद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद के अंदर उस प्रॉब्लम के हल निकालने के बाद कि आप कहोगे कि अगर इस टाइप के अगर 10 या 12 प्रॉब्लम्स भी मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी, बस उसको हल करके दिखाऊंगी। हमने सब कुछ प्री प्लान किया था कि पहले हम खुद के बॉडी पर काम करेंगे, उसके बाद ही फिर दोबारा से डॉक्टर से मिलेंगे, अदरवाइज हम डॉक्टर से नहीं मिलेंगे। तो ठीक उसी ही तरह हमने खुद के बॉडी के ऊपर काम किया। मैं हर सुबह 4:30 के आसपास उठती थी, योगासन करती थी, प्राणायाम करती थी, जो सारे फर्टिलिटी एक्सरसाइज होते थे उसको करती थी। सुबह शाम हम वॉक पर जाते थे। हमने जब खुद के बॉडी पर 6 मंथ काम किया, क्योंकि इनका थोड़ा वेट ज़्यादा था तो इनको भी डॉक्टर ने कहा था कि आप भी इनके साथ साथ वॉक करो, एक्सरसाइज करो। तो इन्होंने भी मेरे साथ साथ एक्सरसाइज वॉक स्टार्ट किया था और सेम टू सेम रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जब मेरा HSG टेस्ट हुआ तब वहाँ पे भी मेरा दोनों ट्यूब्स खुले थे, कोई किसी में भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, शायद आपका एक्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, AMH में कोई प्रॉब्लम होगा, उसे चेक करते हैं। वो दिन आज भी याद है मुझे कि मैं मेरे पीरियड्स के
16 से 17 दिन के बाद गई थी और वहाँ पे जब मेरा इंटरनली सोनोग्राफी किया गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका एग जो है वो अच्छे से बन तो रहा है पर जितना प्रेग्नेंट होने के लिए चाहिए उससे थोड़ा कम बन रहा है। अगर हम आपको लेट्रोजल का मेडिसिन देंगे तो हो सकता है आप 1 या 2 महीने में कंसीव कर जाओ। और जब हमने दूसरी बार अपॉइंटमेंट बुक किया और गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए तब पीरियड्स के दूसरे दिन मैं गई थी, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरनली पहले चेकअप कर लेते हैं कि एग्स कितने बने हैं। तो पहले जो मंथ था मेरा 3 से 4 एग्स बना था और मुझे लेट्रोजल का टैबलेट दिया गया था। उसी मंथ मैंने सोच लिया था कि शायद इस मंथ मुझे कंसीव हो जाएगा। तो होता है ना कि जब आप एक बार पहले कुछ अपने बॉडी में मेडिसिन लेते हो तो बॉडी भी आपका रिएक्ट करता है कि आपके अंदर कुछ अलग सी चीज़ चला आया है। तो पहले मेरे बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। पहले मंथ में प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसका मुझे कोई भी दुख नहीं था क्योंकि मुझे पहले से ये चीज़ पता था कि हो सकता है कि ये जो मेडिसिन है मैं पहली बार ले रही हूँ, शायद पहली बार जो है वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो और मैं इस बार प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ। ये जो लेट्रोजल का मेडिसिन होता है वो अलग अलग ब्रांड में आता है और अलग अलग टाइप के होते हैं। आपके कंडीशन देख के ही आपको डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा ब्रांड का या फिर कौन से टाइप का लेट्रोजल मेडिसिन दिया जाएगा। उसके बाद मैंने अगले महीने उस लेट्रोजल मेडिसिन को दोबारा से कंटिन्यू किया और जब मेरे ओव्यूलेशन के टाइम मुझे पीरियड्स रेगुलर आते थे, कभी भी मेरा पीरियड्स इनरेगुलर कभी भी नहीं हुआ था, शादी के बाद भी नहीं हुआ। बस कुछ इन्फेक्शन आ गया था बीच में, यूरिन इन्फेक्शन टाइप का हो गया था मुझे शादी के 1 साल के आसपास। तो उस टाइम हमने दिखाया था, तो उस टाइम 20 डेज का मेडिसिन दिया गया था और मेरा इन्फेक्शन जो है वो क्लियर हो गया था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। पर किसी किसी को यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा से अगले मंथ उस लेट्रोजल टैबलेट को कंटिन्यू की और जब मेरा फॉलिकुलर स्टडी हुआ, पीरियड्स के 12 दिन के बाद जब मेरा फॉलिकुलर स्टडी हुआ तब डॉक्टर ने कहा कि आपका लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में ही आपका बहुत अच्छे से एग बना है और ये एग्स जो है वो 1 दिन के अंदर ही रिलीज हो जाएंगे, यानी कि आपका फर्टाइल विंडो खुलेगा और आप उस टाइम अगर रिलेशन रखते हो तो आप इस मंथ कंसीव कर जाओगे और आपका ओव्यूलेशन कल होगा। अगर आप 2 दिन आज और कल और उसके अगले दिन या फिर अल्टरनेट डे भी आप रिलेशन रख लेते हो उस मंथ में तो आप इस मंथ कंसीव कर जाओगे। और ये मैं 100% के साथ कहता हूँ। उस डॉक्टर ने हमें ये भरोसा दिलाया। जब भी आप लेट्रोजल का टैबलेट लेती हैं और कंसीव करने की कोशिश करती हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। बिना डॉक्टर से पूछे या फिर आपका बिना फॉलिकुलर स्टडी किए या बिना जाने कि एग्स कैसे बन रहे हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, आप लेट्रोजल टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ये जो है वो एग्स बहुत ज़्यादा बना देता है और हो सकता है कि आपको मेरी तरह 2 से 3 प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाए क्योंकि मुझे ट्रिप्लेक्स प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी और मैंने एक बच्चा रिड्यूस किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम बुरा लगा था कि लोग एक बच्चे के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं और मैं एक बच्चे को रिड्यूस करा रही हूँ। पर वो मेरी मजबूरी थी। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि आप ट्रिप्लेक्स प्रेगनेंसी के साथ आगे नहीं जा सकते हो, आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो वो तो मेरी मजबूरी थी। फिर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप लेट्रोजल टैबलेट का यूज करते हैं आपको बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये जब महिला के अंदर एग्स बनता है वो हर महीने 1 या 2 एग्स बनता है और हो सकता है वो अल्टरनेट करके बनता हो। तो हो सकता है कि वो एक तो राइट ओवरी से आपका बन रहा है या फिर लेफ्ट ओवरी से बन रहा है। जो भी ओवरी से, लेफ्ट या राइट ओवरी से जो भी एग्स बन रहा है तो वो 1 या 2, बहुत सारे एग्स बनते हैं पर उनमें से 1 या 2 ही एग्स मैच्योर होके आपके यूट्रस, आपके फेलोपियन ट्यूब में आते हैं और वहाँ पे ही सारा कॉन्सेप्शन
वहाँ पे ही सारा कॉन्सेप्शन जो है वो शुरू होता है। इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस किया और सीखा कि आप किसी चीज को अगर दिल से पाने की कोशिश करते हो, उसके पीछे आप अपना सारा एफर्ट्स डाल लेते हो, आप एक गोल को, आपका एक गोल है, आपका एक एम है, जो आप उस चीज को हासिल करना चाहते हो, तो आपको इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपको रोक के दिखाए। आप अगर डटे हुए हो उस चीज पर कि उसको पाना ही पाना है, तो एक दिन वही चीज आपके लिए इतना आसान हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप उसको अचीव कर लेते हो तो आपको इतना खुशी होता है और आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको ऐसा लगेगा उस टाइम कि ये तो बहुत आसान था, बस मैं ही कर नहीं पा रही थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि लिट्रोजल मेडिसिन खाने के बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा जैसे इनको हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और आपके बॉडी कितने मात्रा में सही है और कितने मात्रा में ठीक है, आपके बॉडी कितने मात्रा में सही है, सारे हार्मोन्स जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, यूट्रस कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका बच्चेदानी कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो किस तरह से काम कर रहा है, जो एग की क्वालिटी है वो कैसे बन रहा है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि मेडिसिन पर निर्भर नहीं करती हैं, ये आपकी बॉडी पर निर्भर करती हैं। अगर आपका बॉडी सही होगा, आपका बॉडी पूरी तरीके से सही होगा, तो आप बिना मेडिसिन खाए भी कंसीव कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक्स छोटा बन रहा था तो इसलिए मैंने लिट्रोजल का मेडिसिन लिया था, अदरवाइज अगर मेरा एग बहुत अच्छे से सही बनता, पता नहीं सही बन रहा था नहीं बन रहा था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो तब मुझे पता चला कि आपका एग जो है वो छोटा बन रहा है, ये कहा गया। पर जो मैंने 6 मंथ तक इतना मेहनत किया था, सुबह 4 बजे के या फिर 4:30 बजे से उठती थी, डेली जो है वो फर्टिलिटी एक्सरसाइज करती थी, शायद ये उसका रिजल्ट था कि मुझे प्रेगनेंसी 2 महीने में ही कंसीव हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, और हेल्दी बच्चे अगर आप चाहते हो तो पहले आपके बॉडी पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन पर ही डिपेंड करने लग जाओगे तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका बॉडी सही रहेगा तो मेडिसिन भी बहुत जल्दी वर्क करेगा, और आपका माइंड को भी आपको उसी तरह से सेट करना होगा। आपको कोई भी नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव बातें अगर आपके आसपास के लोग बोलते हैं आपको, या कुछ भी ऐसी चीज़ आपके साथ अगर होता हुआ हो जिससे आपके मन को दुख पहुंचता हो, तो आपको उन चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है, नहीं देना है उस पर ध्यान। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको प्रेगनेंसी किस तरीके से अचीव करना है, और आप क्या करो ऐसा कि आपको प्रेगनेंसी रुक जाए। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपको हर बार प्रेगनेंसी की ही बातें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या मेरा फर्टाइल विंडो खुल गया है, क्या मेरा ओवुलेशन होने वाला है, क्या मैं इस महीने कंसीव कर जाऊंगी, अगले महीने कंसीव कर जाऊंगी। इन सारी चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। बस आप ऐसा क्या करोगे, आपके बॉडी पे कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिस पे आप अगर काम करते हो तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी आपको जल्दी से कंसीव हो जाए। को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माँ केयर।